का दूसरा अध्याय है ना, और 11, 10 और 11 ना हम लोग उस वचन में आएंगे। है आपके पास उधर बाइबल? नहीं है ना? बाइबल लेकर आओ, बहुत जरूरी है। अच्छा इधर है मम्मी के पास, ठीक है। तो लूका का दूसरा अध्याय वचन 10 और 11 में सब लोग आगे वहाँ पर बोल दिया। वाह वेरी गुड। तो मैं पढ़ता हूँ और आप लोग है ना सुन सकते हैं। जो लोगों के पास बाइबल नहीं है ना आप लोग सुन सकते हो ना। लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आइए हम प्रार्थना कर रहे हैं इन वचनों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ है परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, हमारी दुआ प्रार्थना है इन वचनों के द्वारा आप हमें सिखाना परमेश्वर, आपके नाम से परमेश्वर। जहाँ भी 2 या 3 होते हैं प्रभु तो वहाँ पर मौजूद होता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु कि आप हमारे बीच में हो, हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे हृदय को तैयार करें, और हम सब परमेश्वर आपके वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाला बनाना प्रभु यीशु। आपके नाम में मैं मांगता हूँ, इस समय को, इस पल को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक दूसरे को हम लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करने वाला। बोलो तुम तैयार हो? हालेलुया। कितने लोग फोटो जब देखते हैं और उसमें अपना फोटो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं ना। चाहे आपका स्कूल, बच्चे लोगों का ध्यान दो ना, स्कूल में जो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, उनका बच्चे लोगों का स्कूल में जो पेरेंट्स लोग पूरे सबको इकट्ठा करते हैं और फोटो खींचते हैं, और खींचने के बाद जब घर पे लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसकी माँ, उसका पिताजी अपने बच्चे का फोटो क्या करेगा, ढूंढेगा, देखेगा ना, ढूंढेगा, देखेगा मेरा बच्चा किधर है, हाँ इधर है। तो कितना कितना खुशी होता है खुशी ना। जैसे कि शादियों में अगर आप जाओ, शादियों में जब जाके आपका जो फोटो निकाला जाता है और आप लोग क्या करते हैं, जो किसी दूसरे का आएगा ना तो आप उधर पन्ना उसका पलट दोगे। अगर जब जैसे अपना आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं। हाँ, और कभी कभी फोटो अच्छा नहीं आता तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे अच्छा फोटो नहीं आया ना, इसके लिए हमें ध्यान देना। और इसके लिए हम लोगों को क्या परमेश्वर हमें और आपको आज ये वचन जो हमने सुना ना, क्या सुना वचन में कि तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। याद है पिछले हफ्ते में हम लोगों ने संदेश सुना था, कौन सा संदेश था? खुशी का सुसमाचार ना। और खुशी का सुसमाचार यही है हमारे लिए, क्या है कि 11 में कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, इसके लिए तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। किसके लिए जन्मा है? आपके लिए, हमारे लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए यीशु मसीह जो हमारा आपका प्रभु है, और वो यही है, दूसरा कोई नहीं। 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में मरियम के द्वारा जन्म लिया, और उसके द्वारा यीशु मसीह इस धरती पर आया, और उन्होंने क्या किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया, और तीसरे दिन यीशु मसीह स्वयं मरे हुओं में से क्या हो गए, जी उठे, और वो जीवित है। और जीवित परमेश्वर की आराधना हम और आप हर समय उसकी आराधना करते हैं, उसकी गवाही देते हैं, उसके चमत्कारों को हम लोग देखते हैं, अपने परिवारों में, अपने घरों में देखते हैं। मगर आज का जो संदेश होगा वो मुख्य संदेश क्या है, विश्वास रखना ना, विश्वास करे या विश्वास रखे ना। जैसे कि वो फोटो के बारे में मैंने देखा ना, हम अपनी फोटो को ज्यादा ढूंढते और ज्यादा देखते ना। तो ये क्या है, ये हमारे लिए ना, हम कैसे दिख रहे हैं, अच्छा दिख रहा है
मगर सोचो ना कि दुनिया को परमेश्वर ने जो बनाने वाला परमेश्वर वो हमारे आपके लिए दुनिया में जन्म लिया। ये महीना जो हम लोग क्रिसमस के लिए घर घर जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक ही चीज है, मकसद एक ही है ना, यीशु के सुसमाचार को लोगों का, कौन सा सुसमाचार है? आनंद का सुसमाचार, जो लोगों को क्या करना है? बताना है। और वो आपके पास, हमारे पास अवसर है। मगर बाइबल हमें सिखाता है कि यीशु मसीह का जन्म की आने का घोषणा 700 साल पहले हुआ ना। यशायाह किताब में 9:6 में क्या था? वहां पर एक कुंवारी के द्वारा क्या होगा? जन्म लेगा। हाँ, क्या होगा? एक बीज उत्पन्न होगा। उत्पत्ति का 3:15 में परमेश्वर ने वहां पर वो सुसमाचार को, पहला सुसमाचार परमेश्वर ने स्वयं वहां पर उत्पत्ति का 3:15 में भेजा। और 700 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले ना भविष्यवाणी हुआ यशायाह की किताब में, और मीका का किताब में ना 5वां अध्याय में अगर जब पढ़ोगे तो वो कौन से शहर में, कौन से गांव में यीशु मसीह जन्म लेगा? बैतलहम शहर में। हाँ, वो गांव में जो जन्म लेगा, मीका का किताब में लिखा है कि वो बैतलहम शहर में ना यीशु का जन्म होगा। यहाँ पर बाइबल हमें क्या सिखाता है कि उसका सही रीति से उसका जन्म कब होगा और कौन से स्थान पर होगा, पूरा डिटेल है ना बाइबल में दिया हुआ है। और हम क्या करते हैं? इस पर विश्वास करते हैं। और बाइबल मीका किताब में 500 साल पहले लिखा हुआ है कि बैतलहम शहर में यीशु का क्या होगा? जन्म होगा। मगर आपको, हमारे पास ना हम सोचते कि संसार में लोगों का जो जन्म होता है तो लोग क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं कि हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये क्या है उनके लिए? एक खुशी का संदेश है, खुशी का सुसमाचार है कि मेरे परिवार में क्या हुआ? ना एक बच्चा जन्म हुआ। ये खुशी है हमारे लिए। जब एक बच्चा जन्म होता है परिवार में, लोग उनके लिए आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। मगर एक चीज ध्यान से सुनो, है ना, एक यीशु का जन्म और एक यीशु मसीह का ना पुनरुत्थान के बारे में, और बाइबल में हम लोग ना यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं। पर संसार में जब एक इंसान का जन्म होता है तो लोग खुशी मनाते हैं, मगर जब एक इंसान मरता है तो क्या करता है? दुख मनाता है। एक इंसान दुख मनाता है, और दुख इंसान के लिए क्या है ना, एक पीड़ा जैसे, है ना, दर्द जैसे, समस्या जैसे, बोझ जैसे वो लोग अपने परिवार में गुजरते हैं। मगर बाइबल में ना हमें और आपको और इस संसार को कोई भी नहीं बचा सकता। सिर्फ एक ही चीज है ना, बाइबल में हमें और आपको और संसार की बातों को अगर आप सुनोगे, 3 चीजों से हम नहीं बच सकते। पहला चीज है ना, हमारे आपके लिए क्या है? पाप से, जो हम पाप के दास्तों में फंसे हुए हैं। जो जन्म से इंसान जो पैदा हुआ है वो क्या है? पाप से जन्म लिया हुआ है। उसका पाप का जो 3 चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, 3 चीजें वो है जो सबसे पहले पाप, जो इंसान पाप किया उसकी सजा उसके लिए मौत है, और वो कोई भी उसको ना बचा नहीं सकता। और दूसरा मौत है जो इंसान का ना कोई भी उसका मौत से किसी को बचा नहीं सकता। और तीसरा ना हमारे आपके पास न्याय के सामने आपको हमें खड़ा होना होगा, और उस समय हमारा आपका जब न्याय होगा तब हम और आप ना अपने आप को हम लोग छुपा नहीं सकते। मगर जैसे आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया, और उन्होंने विश्वास नहीं रखा, है ना, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, और पाप के द्वारा उनके जीवन में क्या आया ना, अपने आप को छुपाया उन्होंने। मगर परमेश्वर के नजर में न्याय के सामने जब हम खड़े होंगे, हमारा पाप का और मौत का जो प्रायश्चित है और न्याय जब होगा उससे कोई नहीं बचा सकता। पर आज आपके पास, हमारे पास क्या है ना? अवसर है, मौका है, जो हम सब क्या करेंगे ना, मरने से पहले यीशु मसीह पर क्या करना है? विश्वास करना है। याद है यीशु मसीह क्रूस पर थे, मरने से पहले एक चोर विश्वास नहीं किया और एक ने विश्वास किया, और उसको क्या मिला? अनंत काल का जीवन ना। यीशु ने क्या कहा कि तू आज ही की रात मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। अगर हम और आप इस दुनिया में जन्म लिया है तो हमें और आपको उस पाप से ना बचने के लिए, उस मौत से बचने के लिए, उस न्याय के सामने खड़े होने के लिए ना हमें आपको उद्धारकर्ता का जरूरत है।
जो यीशु मसीह ना इस दुनिया में बैतलहम शहर में और 700 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लिया, और वो हमारे लिए ना 700 साल पहले जो भविष्यवाणी हुआ, और हम ना नया नियम में ना यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं कि नया नियम में यीशु मसीह क्या किया, लोगों का ना उद्धारकर्ता बनकर आया, लोगों के लिए पाप से उनको छुटकारा दिलाया और उनके लिए सही मार्ग दिखाया ना। कौन सा मार्ग है? स्वर्ग का रास्ता। जो स्वर्ग का रास्ता इंसान, आज कई लोग हैं उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, कई लोग हैं जो कर तीर्थ यात्रा धाम में जाते हैं और सारी चीजों के लिए अपने आप को ताकि उनको स्वर्ग में जा सके, ऐसे कई चीजें करते हैं, धार्मिक चीजें करते, दान करते, पुण्य करते, बहुत सारी चीजें करते, मगर बाइबल हमें सिखाता है कि एक बार इंसान का जो जन्म हुआ है वो एक दिन वो मरेगा, और मरेगा तो उसे न वो पाप के द्वारा न उसका सजा जो है मौत है, और मौत के लिए है ना, और उसका न्याय के सामने उसको खड़ा होना होगा, उससे कोई नहीं बच सकता। पर आज हम और आप है ना, सबसे पहले हमें अगर उद्धार मिला है तो हमने क्या किया ना, एक नया जीवन पाया, क्योंकि बाइबल कहता है ना कि जो मसीह में है वो कौन है? नई सृष्टि है, पुराना जीवन उसका क्या हो गया? बीत गया, अब वो नया बन गया। अब अगर हम और आप, यदि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, मुक्ति पाए हुए लोग हैं, तो हमारा जीवन में क्या आना चाहिए? नया जीवन दिखाई देना चाहिए। अगर हमारे जीवन में नया नहीं है तो हम और आप पता नहीं ना, मगर न्याय के सामने जब खड़े होंगे तब हमारा वहाँ पर मौका नहीं है, मगर मरने से पहले हमारे पास अवसर है कि हम उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण करें, और जो हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या कहा ना, रास्ता बनाया। कौन सा रास्ता? स्वर्ग जाने के लिए रास्ता, जो कौन सा है? अनंत काल का जीवन, जो यीशु मसीह पर यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जो दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपने बेटे यीशु को भेजा, और जो कोई इस पर क्या किया? विश्वास किया, उसे अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ। हम सब यीशु मसीह पर विश्वास किए तो अनंत काल का जीवन हम सभी ने पाया, और ये अनंत काल का जीवन क्या? जो हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ हम लोग रहने वाले लोग हैं। इसीलिए हम लोग सभा शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि एक बीज जब जमीन में जाएगा उसको क्या होना पड़ेगा? मरना होगा, और मरने के द्वारा उसके अंदर जब क्या होते हैं ना, बहुत सारे फल आते हैं। उसी तरह यीशु मसीह हमारे आप के लिए दुनिया में ना मरा, और हमारे आप के लिए वो जीवन लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें और आपको क्या करना है? विश्वास करना। इब्रानी का किताब में लिखा है 11:6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करने वाले लोगों को ना उसके पास, परमेश्वर के पास क्या करना है? विश्वास करना है। कैसे विश्वास करना है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के आपके हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते, बिना विश्वास के हमारा आपका उद्धार नहीं हो सकता, बिना विश्वास के उसके स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुल सकते। कई बार हम लोगों ने संदेश सुना है, याद है आपको? स्वर्ग जाने का ना टिकट कितने लोगों के पास है? हालेलुया कहो, हालेलुया। स्वर्ग जाने का टिकट गारंटी है, कंफर्म टिकट। कई बार वो सुसमाचार हमारे आपके पास आया है, हमने सुना है, और हमने क्या किया? उस पर विश्वास किया। इब्रानी 11:6 में कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना है। हमें और आपको सिर्फ विश्वास करना है। और आगे कहता है वह है, विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हमें और आपको खोजने वाला बनना है, वो हमें और आपको वो प्रतिफल देगा जो परमेश्वर ने हमारे आपके लिए स्वर्ग में जो इनाम रखा है, और वो हमारे लिए ना तैयार है। क्या हम तैयार हो रहे हैं उसके राज्य के लिए? पर हमें तैयार होने के लिए हमें कई ऐसे समस्या से गुजरना पड़ता है, कई ऐसे तूफानों से गुजरना पड़ता है, कई ऐसे तकलीफों से गुजरना पड़ता है। कई बार बुखार आते हैं, कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते, कई बार नौकरियां नहीं होती हैं, कई बार ऐसी हालात होते हैं हम अकेले पड़ जाते हैं। उस समय हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, मगर एक ही चीज है ना, हमारे पास वो विश्वास है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आपके पास वो भरोसा, आशा हमेशा बनाए रखना, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर का वादा है कि वो कभी बदलेगा नहीं, मगर हम और आपका विश्वास में बने रहना। याद है यीशु मसीह नाव में जा रहे थे, और चेलों ने उस तूफान को देख के क्या हो गए? डर गए, घबरा गए, और कहा ना यीशु को जगा रहे, हे यीशु
हाँ, तुझे हमारी चिंता नहीं, हम तो नाश हो जा रहे हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, उनके जीवन में वो यीशु मसीह साथ में है, मन उस नाव में तूफान आने का मकसद एक ही है कि उनके विश्वास को बढ़ाना, उनके विश्वास को जांचना कि उनका विश्वास कैसा है। इसीलिए आज का संदेश का शीर्षक क्या है, विश्वास करें। कौन सा विश्वास? कि यीशु मसीह हमारे लिए ना इस दुनिया में बालक के रूप में चरनी में जन्म लिया और उसने हमें और आपको, उसका नाम क्या है ना, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह उसका नाम रखा गया। और उसका नाम का मतलब क्या है? इमानुएल। इमानुएल का नाम का मतलब क्या है? हाँ, ईमान लाने वाला। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, परमेश्वर के साथ हमें हमारा जीवन ना, और उसके साथ हमें बने रहना। और यीशु मसीह ने तूफान में क्या कहा ना, लोगों को क्या कहा? अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? यीशु के चेलों ने तूफान को देखा और यीशु मसीह ने जब तूफान को डांटा और शांत हुआ, चेले वहां पर क्या हो गए? उन्होंने कहा यार यीशु के पास सारा अधिकार है। इसीलिए यीशु मसीह ने आज हमें और आपको अधिकार दिया कि जाओ मेरे नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। उस सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रुओं पर ना वो अधिकार हमें दिया, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया। यीशु के नाम पर जब विश्वास करते हैं हम और उसके नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, तो क्या होते हैं? शैतान ना वहां से भाग जाता है। हालेलुया। हमारा आपका विश्वास किसी तरह बनाए रखना। याद है पतरस जब पानी पर चला, विश्वास रखा। क्या रखा उसने? विश्वास किया। और विश्वास के द्वारा उसके जीवन में जब उसने क्या किया, यीशु को है ना देखने के बजाय कहाँ देखा उसने? संसार की ओर। हम और आप भी अगर यीशु को देखने के बावजूद ना, इस सच्चाई को जानने के बावजूद अगर हम संसार को देख रहे हैं, हम डूबेंगे पतरस की तरह। और एक ही चीज है, पतरस का जीवन है ना एक चैलेंज भरा था। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, यीशु तू पानी पर चला तो मुझे भी आज्ञा दे पानी में चलने के लिए। आज हमें भी ना वो आज्ञा लेना है यीशु मसीह पर, क्योंकि हम कभी हम विश्वास को हम कमजोर कर देते अपने, और जब हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमें विश्वास से ना वो आगे लेके जाता है, उस तूफान से हमें बाहर निकालता है, समस्याओं से हमें बाहर निकालता है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों को 5:7 में कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम संसार की चीजों पर देखकर विश्वास नहीं करते, हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके साथ चलने वाले लोग हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें और आपको चुना ताकि हम और आप ना परमेश्वर की महिमा कर सके, उसको और जानने के लिए हमारे पास अवसर है। और वो अवसर को हमें क्या करना है? गंवाना नहीं। जब भी मौका मिला, जब भी अवसर मिला, उसे कीमती समझो। इसीलिए हमें है ना, हम संसार के चीजों को नहीं ध्यान देते, मगर परमेश्वर को क्या करते हैं? विश्वास से चलते हैं। इसीलिए 12 साल के लोगों से बहती हुई स्त्री ने ना मत्ती का 9:20-22 में जब पढ़ते तो वहां पर क्या था? उसके लहू का बहना उसका जीवन से है ना। और हम लोगों ने शुक्रवार को उपवास प्रार्थना में यही बातें हम लोग सीख रहे थे कि उसने क्या किया। 12 साल के लोगों से बहती हुई ने ना अपने बीमारी के द्वारा उसने अपने धन को क्या किया ना, डॉक्टरों को दे दिया, और उसका बोला खेत भी उसका बेच दिया, जो धन था सब बिक गया उसका, और बीमारी क्या हो गई? ठीक नहीं हो पाई। और उसने क्या कहा? उसने मन में जब वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि मन में उसने क्या किया? विश्वास रखा। अगर मैं यीशु के क्या करूंगी ना, वस्त्र को छू लूंगी और यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे ना इस बीमारी को ठीक करेगा, इस चिंताओं को निकालेगा, इस समस्याओं से हमें बाहर निकालेगा। पर हम और आप कई बार हम लोग चिंता में क्या करते हैं? अपना दिमाग लगाते हैं। पर बाइबल क्या बोलता है? अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से क्या करो? यहोवा पर भरोसा रखो, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो आपके सही मार्ग निकालेगा। यही है ना। याद है आपको जक्कई नाम का व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहता था, और गूलर के पेड़ पर खड़ा होकर कि आज यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला है, वो देखना चाहता था। पर यीशु मसीह ने क्या कहा ना, यीशु मसीह ने जक्कई को कभी देखा नहीं, और यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया ना, जक्कई क्या कर? झट से उतारा, आज तेरे घर मैं आने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह पर जब विश्वास रखते और विश्वास के साथ जब उसके साथ चलते, परमेश्वर हमें बुलाता ना, वो अपने घरों में हमें बुला रहा है।
और हमें क्या करना है? अपने दरवाजे को खोलना है। याद है प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर क्या करता हूँ? खटखटाता हूँ, और जो कोई उस द्वार को खोलेगा उसके भीतर में आऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूँ, और हमें क्या करना है? दरवाजा खोलना है। वहाँ जब कई ने यीशु मसीह के जीवन को देखा और यीशु मसीह के कई ऐसे चमत्कारों को सुना होगा, और उसने क्या कहा कि जितना मैंने लिया है लोगों से दुगना उनको क्या करूंगा? लौटा दूंगा। हालेलुया। अतः यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज इस घर में क्या है? उद्धार आया है। याद है आपको यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला थोमा था। उसने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। याद है यीशु मसीह को चेलों को क्या कहा? जब तक मैं यीशु के हाथों में कीला जो मारा है उसको उंगली डालकर देख न लूं, तब तक क्या नहीं करूंगा? विश्वास ना करूंगा। ये क्या था उसके अंदर? अविश्वास। बाइबल हमें सिखाता है यीशु मसीह हमारे लिए सब छोड़कर इस धरती पर आया, और हमें और आपके लिए उसने क्रूस पर अपना जान दिया, अपना लहू बहाया। उसका कीमती लहू हमारे पाप को क्षमा किया। और यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 1:9 में कि यदि हम अपने गुनाह, अपने पाप को अगर अंगीकार कर लेंगे, मान लेंगे, वो विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया ना। हमें और आपको विश्वास से उसके साथ चलना है ना, और संदेह नहीं करना। याद है मत्ती का किताब 17:20 में कहता है कि हमारा विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? राई के दाने के बराबर में अगर विश्वास है तो उस पहाड़ को कहो जो ना वो समस्या है वो हटेगा। अगर हम तो विश्वास नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं करना है, तो पता नहीं, उसके लिए बहुत सारे रास्ता है, और एक ही चीज है, हम और आप ना विश्वासी लोग हैं, और हमें संदेह नहीं करना, विश्वास से चलना। यीशु मसीह हमारे लिए सब छोड़कर इसलिए आया ताकि हम इस संसार में खोए हुए, भटके हुए थे। वो आपका हमारा ना हमेशा ख्याल रखता है, हमारी आपकी चिंता नहीं करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पहला पत्र 5:7 में कि अपनी सारी चिंता क्या करो? मुझे दे दो। मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारी चिंता है। और हमें क्या करना है ना? हमें उसके नाम पर विश्वास किया है, उसके साथ चलते रहो। एक बार एक स्त्री अपने बोझ को लेके जा रही है, और लेके जाकर वो बहुत थक गई, बहुत पसीना पसीना बह रहा है उसका शरीर में, और वो बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो चुकी है, तो अपने बोझ को लेके जा नहीं पा रही है। और वहाँ से एक गाड़ी, बैलगाड़ी वहाँ से जा रही थी। उस बैलगाड़ी में जाते जाते वो बैलगाड़ी वाले ने बोला कि अम्मा जी आपका गांव तो बहुत दूर है, और आपके पास बोझा है, आप थक जाओगे, एक काम करो आप ना मेरे बैलगाड़ी में क्या करो? बैठ जाओ। और जब उसने उस बैलगाड़ी वाले ने उसको गाड़ी पे बिठाया, और बिठाकर वो जब बैलगाड़ी लेके जा ही रहा था, तो वो बोझ है ना वो अपने सर पर रखी है। और वो बैलगाड़ी वाले ने बोला अम्मा तुम अपना बोझ ना अपने सर पर क्यों रखी हो? आपको तो मैंने गाड़ी में बिठाया हो, वो बोझ है ना नीचे रख दो ताकि तुम आसानी से चल सको। और उसने क्या किया? वो बोझ अपने सर पे रखी है। कई बार हम सब है ना ऐसे अपना जीवन जीते हैं, अपने बोझ दिया यीशु मसीह है हमारे लिए मार्ग और सत्य जीवन, मगर फिर भी हम उस पर क्या करते हैं? विश्वास नहीं रखते, और उसके कारण वो बोझ क्या होता है? हमारे लिए वजन होता है ना। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। और परमेश्वर के पास हमें क्या करना है? अपने बोझों को लेके जाना, अपनी चिंताओं को लेके जाना है, और वो हमें चिंताओं से क्या करेगा? छुटकारा दिलाएगा। हमें क्या करना है? विश्वास रखना है। यीशु मसीह उस सताव से गुजरना पड़ा ताकि हम क्या करें ना? यीशु मसीह क्रूस पर अपने दुख को उठाया, वो अपने उसके दाढ़ी को नोचा गया, उसके कपड़े को फाड़ा गया, उसके ऊपर थूका गया, वो सताव से गुजरना पड़ा। वो सताव से इसलिए गुजरा ताकि तुम और हम विश्वास करें कि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा आनंद का सुसमाचार जो दुनिया में जगत में आया और हमें और आपको एक नया जीवन दिया। और जीवन परमेश्वर के हाथों में हमें क्या करना है? सौंपना है ना। और विश्वास करने का मतलब क्या है ना? विश्वास करने का मतलब यही है परमेश्वर के पीछे चलना, और क्या है ना? उसकी आज्ञा का पालन करना और धीरज रखना। हर एक बातों पर क्या करना है? क्या करना है? धीरज रखना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। और उसके आज्ञा का पालन नहीं करते, धीरज नहीं रखते, तो हमारा मन क्या होता है? भटक जाता है, और उसके कारण ना हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसकी संगति नहीं करते, उसके कारण हमारे जीवन में समस्या आना शुरू हो जाती है।
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारों तरफ से आती है तो हमारा विश्वास ना कम होने लगता है। हमारी एक ही चीज है, पहला सा प्रेम जो आपने पाया है उसे खो मत ना, विश्वास में बनाए रखो, अपने विश्वास को बनाए रखो। एक बार एक स्त्री ने दुकान पे गई और उसने बोला मुझे 1 किलो हरी मिर्ची देना। क्या बोला उसने? हरी मिर्ची देना। और उस दुकान का मालिक बोलता है ना, नौकर को बोलता है हरी मिर्ची लेकर आ। तो स्त्री बोलती है कि अरे आपको बोला मैं हरी मिर्ची दो मुझे। तो बोला आप चिंता मत करो, हरी मिर्ची लेकर आ। अब यहाँ पर वो औरत जो थी गुस्सा हो रही है, कंफ्यूज हो रही है। अरे मैं आपको बोल रही हूँ कि हरी मिर्ची लेकर आ। वो और गुस्सा हो रहा है। दुकान का मालिक बोल रहा है अरे बहन जी आप चिंता क्यों करती हो, आपको हरी मिर्ची चाहिए ना, मिल जाएगा आपको, हरी मिर्ची लेकर आ। बोलता है ये पागल हो गया से। तो बोला कि आपको इतना दिमाग नहीं है, इतना समझा रहा हूँ कि मुझे हरी मिर्ची चाहिए, हरी मिर्ची चाहिए, और तुम बार बार अपने नौकर को बोलते हो हरी मिर्ची लेकर आ, हरी मिर्ची लेकर आ। अरे वो दुकान वाला बोलता है मैडम आप चिंता मत करो, मेरा नौकर का नाम हरी है। कई बार इंसान इस तरह अपने चीजों को खो जाता है। पर आपको हमें क्या करना चाहिए ना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। मत शैतान है कई बार हमारे आपके जीवन में क्या करता है, ऐसी चीजें लेकर आता है जो समस्या से हमें क्या करता है, दूर करता है ना। इसीलिए हमें शैतान क्या करता है ना, शैतान का काम क्या है, विश्वास ना करे लोग। शैतान का काम है विश्वास ना करे, परमेश्वर के वचन को ना सुने। शैतान का यही काम है, क्या करना है ना, विश्वास ना करे लोग, परमेश्वर के वचन को ना सुने। परमेश्वर ही नहीं है ना उनके अंदर, वो शैतान चीजें डालेगा कि परमेश्वर तुम्हारा है ही नहीं ना। संसार में बहुत सारे परमेश्वर है, उनकी आराधना करो। मगर याद है मत्ती की किताब में यीशु मसीह का स्वयं ना सामना करना पड़ा, इससे शैतान का। क्या कहा जब 40 दिन उपवास रखा यीशु मसीह ने, क्या कहा कि शैतान यीशु के पास आकर क्या कहा कि अगर इस पत्थर को कहे कि ना रोटी बन जाए। और कितनी बार परीक्षा लिया यीशु का? 3 बार यीशु का परीक्षा लिया। शैतान उसकी यीशु का परीक्षा लिया, तो हमारे विश्वास में कई ऐसी परीक्षाएं आ सकती हैं। इसीलिए परमेश्वर शैतान का काम कैसा है कि वो है ही नहीं, वो दिखाई नहीं देता तुमको, तुम कैसे विश्वास करते हो उसका ना, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा। इसीलिए वचन को हमने सुना ना, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। और विश्वास ना करने वालों का परिणाम क्या होता है, गलत होता है। उसका अंजाम क्या है ना, उनको भुगतना पड़ता है। और वो जब भटक जाते हैं और उनका परमेश्वर से रिश्ता जब टूट जाता है, हमारा बाइबल क्या कहता है, हर एक जुबान, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। हालेलुया ना, हर एक जुबान, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। और इफिसियों का 6:16 में कहता है कि विश्वास की ढाल लेकर क्या करो, स्थिर रहो, और उससे तुम दुष्ट शैतान से क्या करोगे, सामना कर पाओगे। हालेलुया। क्या करना है हमें, विश्वास का ढाल लेकर चलना है। क्या है विश्वास का ढाल, परमेश्वर का जीवित वचन। इब्रानी 4:12 में क्या कहा कि परमेश्वर वचन 2 धारी तलवार से भी क्या है, चोखा है ना। और वो क्या करता है, गांठ गांठ और गुदे गुदे और मांस मांस, हड्डी हड्डी को आर पार छेदता है। और ये हमारा क्या है ना, परमेश्वर का वचन हमारे पास उस सामर्थ से भरा हुआ है। जब हम विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, रास्ता बनाता है। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, तो दूसरे के पास हम लोग जाते हैं, भागते हैं ना, दूसरे के पास जाते हैं और उनसे सलाह लेते हैं। पर हमारा जीवित परमेश्वर के पास घुटने पर जाओ, प्रार्थना करो, और परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, रास्ता बनाएगा। याद है प्रकाशित वाक्य की किताब 1:5-21 में कहता है कि स्वर्ग के सिंहासन पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और तेरे लिए मैं तेरे लिए एक द्वार खोल रखा हूँ, जो कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। हालेलुया ना। और यही है ना, विश्वास से हमें परमेश्वर क्या करता है, बुलाता है। और हम परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके बुलाए हुए लोग हैं। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में हमने उस वचन को सुना कि परमेश्वर हमारे दिल के दरवाजे में क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। कहो परमेश्वर हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है, और परमेश्वर आपके भीतर आना चाहता है। पर क्या हम उससे अपने अंदर आने के लिए दरवाजा खोलते हैं ना?
ये हमारा क्या है? विश्वास है। अगर नहीं विश्वास कर रहे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बहाना बना रहे हैं। हाँ, कौन से बहाना हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, मगर विश्वासी का जीवन यह होना चाहिए कि परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना चाहिए। वो कौन सा आवाज है? ना, परमेश्वर का वचन है और उसकी कलीसिया है। और परमेश्वर जब आपके परमेश्वर के साथ जब बैठते हो, आप प्रार्थना करते हो और उस समय परमेश्वर आपसे बातें करता है और हम और आप क्या करते हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास आया, थैला लेकर जा रहा है। डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर ने ना जैसे देखा कि डॉक्टर ने देखा पेशेंट आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, पेशेंट आ रहा है। आकर ना डॉक्टर के पास जैसे बैठता है वैसे वो अपना फोन उसका रहता है, फोन उठाती है और फोन पर वो बात करने लगती है। अब बात करते करते वो ऐसे ही बात करते, बहुत टाइम से बात कर रही है मगर वो दिखा रही है कि देखो मैं कितना बिजी रहती हूँ ना, मेरे पास कितने कस्टमर लोग आते रहेंगे। हाँ, और वो आदमी ना कम से कम 10 से 15 मिनट वहाँ पर बैठा रहा और उसकी डॉक्टर का भाषण सुनता रहा। मगर जैसे उसने फोन रखा तो उसने बोला, हाँ भाई साहब क्या हो गया आपको? बोला मुझे कुछ नहीं हुआ। बोला फिर क्यों आए? बोला कि मैं तुम्हारा फोन ठीक करने आया। कई बार लोग है ना अपने आप को दिखाने के लिए कई सारी चीजें करते हैं। हाँ, उसको पता नहीं है कि उसका फोन का वायर ना खराब है। हमारा इंसान ना दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें करता है। और हमें क्या करना है ना? भजन संहिता 62 अध्याय वचन 11 में कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। क्या बात है ना? परमेश्वर बोलता है कि मैंने तेरे को एक बार बोला। क्या कहता है? एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना कि सामर्थ परमेश्वर का। हालेलुया। और 12 में कहता है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है क्योंकि एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। हमें और आपको ना एक बार परमेश्वर ने कहा तो कितना बार सुनना है? 2 बार सुनना, ताकि उसकी करुणा और उसका फल जो परमेश्वर हमें देने वाला है वो हम क्या हो मिल सके। और आखिरी में ना, परमेश्वर कभी बदलता नहीं ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हम इंसान जब हमें कोई चीजें नहीं मिलती हैं प्रार्थना के द्वारा या कुछ चीजों के द्वारा, तो हमारा मन कई बार उदास हो सकता है। पर एक ही चीज है ना, हम स्वर्गीय वारिस हैं, जो हमारा घर ना परमेश्वर स्वर्ग में तैयार करके रखा है। और उस तैयारी के लिए आपको हमें क्या करना है ना? जैसे 25 तारीख को आने वाले रविवार को 25 तारीख का जो हमारा क्रिसमस का प्रोग्राम है, हमारे पास यह अवसर है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं और लोगों को लेकर आए। आज हमारे पास एक ही है ना, ये सुसमाचार का पर्चा हम लोगों के पास जाए, जो ना विश्वास हम लोगों ने किया है और उस विश्वास के द्वारा आज परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया कि क्या कहा, जाओ मेरे नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाओ। आज वही विश्वास हमारे पास और आपके पास है, जो परमेश्वर ने यूहन्ना 1:12 में कहा कि तुम परमेश्वर का संतान हो, उसके पुत्र, उसकी पुत्रियां, उसकी बेटियां हो। और उसने हमें और आपको चुना ताकि उसके राज्य में हम क्या करें? परमेश्वर के कार्यों को ना, जो हम दुनिया में रहकर ना जो हम कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में लोग ना स्वर्ग में आ सके। और आखिरी में इब्रानी का 11:1 में कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। ना विश्वास क्या है हमारे? नहीं, आशा की तरह जो हमें ना दिखाई नहीं दे रहा है, मगर निश्चय है, विश्वास है, हमें निश्चय है कि अनदेखी वस्तुओं का ये है ना विश्वास है, जो हम और आप। यीशु मसीह हमारे को दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है, और उसका वचन आपके पास, हमारे पास है, जो उसका वचन हमारे पास आया ताकि हम और आप क्या करें? विश्वास करें। हमारे पास विश्वास की आशा है ताकि हम क्या करें? विश्वास करें। और वो हमारे लिए कौन है? शांति का राजकुमार, जो इस जगत में क्या बन के आया? ज्योति बनकर आया और सुसमाचार लेकर आया। आनंद का सुसमाचार यीशु मसीह है, जो हम और आप इस पर क्या किया? विश्वास किया, और वही विश्वास हमें अनंत काल का जीवन दिया। आमीन।